भाजपा ताकत के बल पर विपक्षियों को दबा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ताकत के दम पर विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर बहराइच देहात में एक बंद कमरे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें मैं स्वयं मौजूद था। वहां पर 150 लोगों से भी कम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां पर पुलिस द्वारा आचार संहिता का हवाला देते हुए उस कार्यक्रम को बंद करा दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह हजारों की भीड़ लेकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अमर ज्योति बंद कर दिया और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति लगाने का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या इसके लिए जरूरी था कि अमर ज्योति को बंद कर दिया जाए? आखिर क्यों? अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि 25 नवंबर को समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के गठबंधन के साथ कुछ शर्तें रखी, जिसे अखिलेश यादव ने ना मानकर उनका साथ छोड़ दिया। आज उन्हीं शर्तों के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया है। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। और उसमें कुर्सियां पड़ी हुई थी 105 और 105 में 10-15 कुर्सियां खाली थी। कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, मैं पहुंचा वहां पर, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ और पूरा पुलिस अमला पहुंच गया और जाकर के उन्होंने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, आपने परमिशन दे ली है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। क्या महापुरुषों को मालार्पण करने में भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? और अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर दिल्ली में जो आप कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है? यानी आप शासन सत्ता पे हो तो आपके लिए कोई कायदा कानून नहीं। हम कांग्रेस पार्टी में तो सारे कायदा कानून हमारे लिए। और इसके बाद ये हुआ, अब मैं नहीं जानता हूं कि क्या हुआ आगे चल के। हमारे खिलाफ एक तहरीर लिख करके दे दी पुलिस ने, देहात कोतवाली बहराइच में लिखी गई FIR की नहीं लिखी गई हम नहीं जानते। कार्यक्रम हुआ नहीं, एक भी माला डाल नहीं पाए। कैपेसिटी 500 की है, वहां है 90 लोग, सारे के सारे लोग बैरल चले आए। पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है, कार्यक्रम हुआ नहीं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अधिकारी भी तो आयोग के अंडर में चले गए, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कहां है ये हम भी समझ रहे हैं। जगह जगह पे अभी अमित शाह जी ने परसों कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया। आप देखें कि हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। 5 आदमी से ज्यादा नहीं चल रहे। इसके अलावा जहां एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि कल दिल्ली में जहां अमर ज्योति जल रही थी 1971 से, उसको हटा करके वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। हमें मूर्ति की स्थापना का ऐतराज नहीं है, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के ऊपर एक उपकार किया है, हमारे ऊपर उपकार किया है, और उस उपकार को कांग्रेस तो कभी भूलेगी नहीं, हमारे देश और प्रदेश का जन जन कभी नहीं भूलेगा। यहां मेरे कहने का तात्पर्य दूसरा है। कल मैं बहराइच में था, कल हमारे वीर, हमारे स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम बंद जगह पर, एक हाल में, इसी तरीके के हाल में
उनको माल अर्पण करने का कार्यक्रम किया था, श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक कार्यक्रम किया था सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में, एक फोटो रख करके और कुछ नहीं। संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा। आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं आपके सामने, मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, जनाब मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब। अब मैं सौभाग्य कहूंगा, मैं भी सिद्दीकी, ये भी सिद्दीकी, जितने सिद्दीकी सभी आ जाए। आज माननीय कोषाध्यक्ष जी की अगुवाई में, माननीय सतीश आडवाणी जी की अगुवाई में, और इनकी बात जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेताओं से हुई है उसके अनुसार आज ये जो मोर्चा है अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा, आज कांग्रेस पार्टी को 2022 के विधानसभा के चुनाव में समर्थन दे रहा है। और ये समर्थन लेटर हमारे हाथ में है, ये समर्थन लेटर हमारे हाथ में है। आज आपको कष्ट देने का कारण यही था। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बूंद बूंद इकट्ठा होकर के जो एक सागर बन रहा है, हम लोग 2022 में जो चुनाव होना है अभी बल्कि चल रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके राहुल गांधी जी के निर्देश पर, श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी चौंकाने वाला रिजल्ट देगी। इसी के साथ सभी सरकारी अस्पतालों और विभागों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। इसको हटाने को लेकर कब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी? जी साहब, की है और करेंगे। और होता भी क्या है कि उसी में छोड़िए जो इन्होंने खाद्यान्न मिश्रण किए, खाद्यान्न तो शुरू से राशन कार्ड के माध्यम से दिया जाता रहा है, खाद्यान्न लगाइए, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। यहाँ तक कि अगर इन्होंने कोरोना की वैक्सीन दी उसमें भी प्रधानमंत्री की फोटो लगी है कि यही है जो लोग है। क्या इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी तब महामारी नहीं आती थी, तब चेचक ऐसा प्लेन नहीं आता था। आज भी लोगों का अगर उठा के देखे पुराने लोगों के बातों में तो वैक्सीन की यानी वो नस्तर की चौकी बनी होगी, उसमें हमने कभी नहीं सोनिया जी इंदिरा जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की या दूसरे अपने प्रधानमंत्री फोटो कभी हमने लगाई। अरे यार, फोटो लगाना है तो रोज डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप करके देखो और हम देख लें आपका भी, आप ही देख लो कि तुम्हारा हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख रहा है कि रोज डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब, क्या दिल्ली में